सुप्रभात बच्चों। आज हमने कल इससे पहले उसमें पढ़ा था लास्ट तक। उससे आगे हम नेहरू जी का पत्र संसार पुस्तक है उसको पढ़ रहे थे। उससे आगे का हम आज पढ़ेंगे। उससे तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। जो हिंदुस्तान है और इंग्लैंड है उसका कुछ हाल तुमने जो है इंदिरा गांधी जी ने इतिहास में पढ़ा है। नेहरू जी इंदिरा जी को कह रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। जो इंग्लैंड है वह एक छोटे से टापू पर स्थित है। जो देश है एक छोटे से टापू पर है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है। क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, जो कि इसके आज़ादी से पहले जो इसके खंड हुए, वो जैसे जिससे पाकिस्तान भी बड़ा, ये सभी एक देश में है। जो पाकिस्तान जो पूर्व में हिंदुस्तान ही था, किंतु उसके खंड होने के बाद भी हमारा जो भारतवर्ष है एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो पूरी दुनिया है उसका अभी भी एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम सब देशों का और उन सभी जातियों का जो इनमें बसी हैं, अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक है, इस दुनिया के विषय में तुम्हें जानने का शौक है कि इस दुनिया में कौन कौन सी जातियां रहती हैं, या इस दुनिया में जो सभी देश हैं उनमें कौन कौन सी जो जातियां हैं, जाति के लोग हैं वो बसी हैं, ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम्हें उन सभी देशों की जातियों का, उसमें कौन कौन से जाति के लोग बसे हैं, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं, मतलब केवल एक भारतवर्ष का ही नहीं, जो इस पृथ्वी का एक छोटा सा देश है जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल यहीं का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा अगर तुम्हें विश्व के बारे में जानना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें इन जो छोटे छोटे खत हैं, क्योंकि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो छोटे छोटे पत्र या उनमें मेन मेन जो मुख्य बातें होती हैं उन्हीं को बातों को लिखते हैं, तो थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है। लेकिन मुझे ये आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी, मतलब एक अच्छे से पढ़ोगी इन बातों को और समझोगी कि दुनिया एक है, और ये समझोगी इन बातों से कि जो हमारा पूरा विश्व है, जो पूरी पृथ्वी है, वह एक है, और जो दूसरे लोग इसमें आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं। जो दूसरे लोग हैं जो इस विश्व से बाहर हैं, जो इस हमारे देश से बाहर हैं, वो जो लोग हैं वो आबाद हैं और वो सभी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, क्योंकि अभी उनकी उम्र केवल 10 साल है, 10 वर्ष है, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल, जो दुनिया है और उसमें जो लोग निवास करते हैं, उनका हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें तुम उनका हाल पढ़ोगी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, जो यह दुनिया है इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु और बसे हुए हैं, इसमें आज भरी हुई है ये दुनिया। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। जब हम पाषाण युग के विषय में, जब ये खाली थी, जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं या उससे अलग में पढ़ते हैं, जब ये पृथ्वी पे मतलब जीवन पहले पहले होगा, जब यहाँ बिल्कुल खाली हो गई, क्योंकि आज की तरह इतनी भीड़ नहीं होगी लोगों की, तो उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल, उस विषय में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने उस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, जो हमारे विज्ञान जानने वाले, जो हमारे वैज्ञानिक हैं,
और वो जो हमारे विद्वतगण हैं, विद्वान लोग हैं, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, जिन्होंने अत्यधिक एक शब्द करते हैं हम अनुसंधान, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। अनुसंधान किया होगा, खूब सोचा और पढ़ा होगा कि उन्होंने अनुसंधान किया इस विषय में, खोजा। उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। वैज्ञानिकों और जो हमारे विद्वतगण हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने अनुसंधान में यह पाया है, यह निकला उनके अनुसंधान करके कि एक समय यह भी था जब यह धरती बेहद गर्म थी, जो हमारी पृथ्वी है अत्यधिक गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इस पर कोई जैसे जो प्राणी हैं वह इस पर निवास नहीं कर सकते थे।